I am Shah Khalid and you are watching Motivations with Khalid. I begin in the name of Allah who is most gracious and most merciful. I praise Him, I glorify Him because He is the Lord of world. I send mercy, salutations and greeting on every prophet, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the final messenger of God and he is our role model. Today we are going to discuss on the topic of the purpose of Sufi and what is the role of Sufi. देखिए बहुत सारे लोग जो है सूफिया के नज़दीक उनके बारे में इल्म नहीं रखते हैं कि ये खानकाह क्या होता है। एंड आज मैं इस टॉपिक को पूरी एलेबोरेट करूँगा कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सूफ़ी। इससे बुखारी शरीफ में एक हदीस है जो मैं आपके सामने अभी पेश करूँगा, जो कि सूफ़ी के मकासद को बयान किया गया है। एक मरतबे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, उसी दौरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने 3 सवाल किया और उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ इस्लाम, इस्लाम क्या है, एंड व्हाट इज़ ईमान, और ईमान क्या है, और तीसरा उन्होंने सवाल किया कि एहसान क्या है। ये जो एहसान है, इसी से सूफिया का एक स्कूल ऑफ थॉट शुरू हुआ कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। इस कैफियत को पैदा करने के लिए ये एक मेहनत है, एक स्कूल ऑफ थॉट है। आइए इस हदीस को हम देखते हैं। अंताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। ये बुखारी शरीफ की एक ऑथेंटिक हदीस है। वर्शिप अल्लाह एज दो यू सी हिम एंड इफ़ यू कैन नॉट सी हिम देन इंडीड ही सी यू। कि तुम अल्लाह की इबादत या अल्लाह का जिक्र ऐसे करो, ये ऐसे अपने मामलात को, अपने मुआशरा को, अपनी इबादत को ऐसे लेके चलो कि हर वक्त तुम्हें अल्लाह का ध्यान हो कि अल्लाह को मैं देख रहा हूँ। यानी मैं जब भी सजदा करता हूँ तो मैं अल्लाह के कदमों में सजदा करता हूँ, ऐसा तुम्हें दिखाई दे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ख्याल रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। ये दूसरे नंबर का। आइए इसको फिर से हम देखते हैं। अंताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। वर्शिप अल्लाह एज दो यू सी हिम। तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम उसे देखते हो। एंड इफ़ यू कैन नॉट सी हिम, अगर तुम ये नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, तो एटलीस्ट देन इंडीड ही सी, वो तुम्हें देख रहा है। ऐसा अगर हमारे मोटिव बन जाए, ऐसा हमारे ख्यालात बन जाए, यही जो है खानकाह के मकासद होते हैं। ये सूफिया इकराम जो उनका स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, शहरवर्दिया, साजिलिया, ये बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं जिनके मकासद में से ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम वो तुम्हें देखता है। सूफिया के नज़दीक एटलीस्ट इस पे तो आपको आना है। लेकिन बहुत सारे लोग आज के दौर में नमाज़ पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो नमाज में है कि मार्केट में है या कहाँ ख्याल है। तो इस तरह की प्रैक्टिस को ऐसे मेहनत करने के लिए वो बहुत सारे अज़कार वजाइब बताते हैं, जैसे तस्बीह बताते हैं, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कराते हैं, इस्तग़फ़ार कसरत से कराते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ाते हैं। तो ये उनके स्कूल ऑफ थॉट में ऐसा होता है कि ये मकसद हासिल हो जाए। तो हमारा ये जो टॉपिक लेने का जो मकसद है कि ये मकसद हासिल हो जाए। अगर आप बिना प्रैक्टिस के, बिना सूफ़ी स्कूल ऑफ थॉट ज्वाइन किए हुए अगर आपको ये मकसद हासिल हो जाता है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सूफ़ी स्कूल ऑफ थॉट को ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरा ध्यान सही जगह नहीं है, मुझे ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ,
या उससे कम दर्जा कि वो मुझे देख रहा है, तो आपको हमें ज़रूरत है कि हम बुजुर्गान दीन के हाथों पे या उनके टीचिंग्स पे जैसा वो बताते हैं उस पर अमल करें और इस सूफ़ी स्कूल ऑफ थॉट को ज्वाइन करें। और आज के दौर में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये भाग दौड़ का ज़माना है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर रनिंग फास्ट, वो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। वक्त ऐसे गुजरता है जैसे महीना दिन जो है हफ्ता दिन की तरह, दिन घंटों की तरह गुजर रहा है। आदमी के पास टाइम नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसे दौर में और चौकन्ना होना चाहिए, ताकि हम अल्लाह की इबादत ऐसे करें जैसे कि अल्लाह हमें देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर ऐसा ना हो सके तो अल्लाह मुझे देख रहा है। और ऐसा मेहनत करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अल्लाह ने इंसान के जो पर्पज को डिफाइन किया कि हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऑलमाइटी अल्लाह स्टेटेड कि इंसान और जिन्नात सिर्फ और सिर्फ उनको मैंने इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तो हम अपनी इबादत को सही करने के लिए, जो असल इंसान को दुनिया में आने के मकसद में से सबसे पहला मकसद है, अगर हम इस मकासद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वी आर लूजर, वी फेल, हम फेल हो चुके, वी हैव फेल्ड। अगर हमको इस दर्जे का ईमान लाना होगा, अंताबुदल्लाह का अन्न का तराहू फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक। हम अल्लाह की इबादत ऐसे करें जैसे कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो अल्लाह मुझे देख रहा है। तो इस दर्जे का हमें मेहनत करके, इस दर्जे पे, इस लेवल पे, इस स्टेशन पे हमें अपने आप को लाना है। तो हमारे दुनिया में आने के मकसद हासिल हो जाएंगे, और हम दुनिया से जब भी जाएंगे तो खुशखुर्रम होंगे, और वहाँ की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत आसान होगी। वहाँ के जो इम्तहान है वो हमारे लिए आसान हो जाएंगे। आई होप आपने मेरी इस बात को समझा, और इंशाअल्लाह इस हदीस पे अमल करें और अपनी इबादत को बेहतर बनाएं, और अपने आप को उस लेवल तक लाएं जहाँ पे ऐसा हो कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ऐसा न कर सके तो कम से कम अल्लाह आपको देख रहा है। ऐसे ख्यालात के साथ, ऐसे सोच के साथ हमें ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अगले सेशन में मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।